ओम शांति। आप सबका रूहानी प्यार दिल को छू गया। मैंने नवीनता देखी और उन बच्चियों को देखा। हमारी माधुरी बहन खुद में अपने आप में एक बहुत स्पेशल सोल है, लेकिन वो कवित्री भी है ये मुझे पता नहीं था। माधुरी पोएटिस भी है ये मुझे पता नहीं था, लेकिन उमंग उत्साह झलकता है, वो दिखता है। बाबा ने, पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐसे कितने लोग बिल्कुल नए हैं इस सभा में? बिल्कुल नए हैं। They have done the course. जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया, जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया है, सात आठ है। तो आज का जो दिवस है, मैंने देखा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एकत्र हुए, और यहां पर मैंने देखा एक साइड पे लिखा है रक्षाबंधन, दूसरे पे लिखा है रक्षा संबंध। नोट किया आपने? और नीचे लिखा है स्वरक्षा और सर्वरक्षा। स्वरक्षा से सर्वरक्षा। मैं इससे भी पहले जो हमारा आज का इंडिपेंडेंस डे है, मैं उसकी आप सबको बधाई देना चाहूंगी। स्वतंत्रता दिवस है और कहावत है मैथिली शरण गुप्त जी की, या शायद जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, पराधीनता सपने हूं सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। पराधीनता क्या है? हम स्वतंत्र हैं। शब्द है स्वतंत्र। हमने अंग्रेजों से आजादी प्राप्त की, स्वच्छंद स्वतंत्र हवा हमें मिली, लेकिन वो आजादी धीरे 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 अब जब अनुभव करते हैं, रियलाइज करते हैं, उसके महत्व का पता लगता है कि जब तक हम बंधन में थे, गुलाम थे, शब्द तो यही आएगा ना, गुलाम थे। और गुलामी की कहानियां, शायद यहां पे कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं है जिसने वो सुनी हो या देखी हो। सुनी होगी, देखी नहीं होगी। जब व्यक्ति गुलाम है तो उसकी कोई भी चीज अपनी नहीं होती है। जो मालिक होता है
उसकी स्व इच्छा अनुसार उसको चलना होता। राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिली है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, दूसरी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, नो डाउट, वो पॉलिटिकल लेवल पर कारोबार चलाने के लिए है, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पर स्वतंत्र, क्या मैं अपने आप को उस अनुसार, उस तंत्र के अनुसार, अपने विधि विधान के अनुसार चला पाती हूं? सोचिए। हम बहुत पिछड़ गए हैं। अपना देश वो देश था जिसके इतिहास में सारे विश्व में धाक थी, चाहे वो चरित्र के लेवल पर था, चाहे वो व्यवसाय के लेवल पर था, चाहे वो परिवार के लेवल पर था। हम बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत उत्तम थे। अपने देश में और दुनिया का कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है जहां देवी देवताओं का निवास रहा हो। अपना देश है हिंदुस्तान है, भारत, जहां देवी देवताओं का निवास था। सब धर्मों ने भारत से अंजलि प्राप्त की है। आप सोचो, ऐसा देश जो सोने की चिड़िया, ऐसा देश जिसकी संस्कृति में देना ही देना लिखा हुआ है, लेके राजी नहीं। ऐसा देश जिसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, अटैक नहीं किया, सहन ही सहन किया। ऐसा देश जिस पर सब धर्म वालों ने राज्य किया। ऐसा देश जिसकी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी रिच है, हमारा कल्चर इतना रिच है। हम विदेशों में जाते हैं, हम विदेशी कल्चर को भी जानते हैं। जो अपने देश का कल्चर है, जो अपने देश के त्योहार हैं, कितने मीनिंगफुल है। एक एक चीज का महत्व व्यक्ति विशेष के जीवन से और समाज से लगता है। आज हमने विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, नो डाउट। हम एक सुई नहीं बना सकते थे जब हम आजाद हुए थे। आज हम एरोप्लेन के पार्ट्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं। ये सब प्रगति हमने की है, लेकिन फिर भी अपने ऊपर अगर हम देखें, स्वयं पर देखें, क्या हम स्वयं के ऊपर राज्य कर पा रहे हैं? भारत का छोड़ो,
देश का छोड़ो, अपने ऊपर आओ। हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल छोड़ दीजिए, कंट्रोल सखत शब्द है। क्या मेरा मन मेरा कहना मानता है? जिसको मैं कहती हूं मेरा मन कहना मानता है, मेरी जुबान कहना मानती है। मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। हर चीज होती है। जब हमारा देश ऐसा उत्कृष्ट था, तो उसके पीछे क्या था? उसकी फाउंडेशन में क्या था? उसकी फाउंडेशन में नैतिकता थी, उसकी फाउंडेशन में स्पिरिचुअलिटी थी, उसकी फाउंडेशन में वैल्यूज थी, उसकी फाउंडेशन में निर्विकारिता थी, पवित्रता थी, जो आज गुम है। क्षमा करिएगा, आज हम इस कंडीशन पर, इस पॉइंट पर आकर के पहुंच गए हैं, जहां हम ये सोचने शुरू कर दिए हैं कि ऐसी दुनिया में अच्छा व्यक्ति जिंदा रह ही कैसे सकता है। ये कहते हैं जो अच्छा व्यक्ति है वो नहीं रह सकता। रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस इस चीज को तोड़ने के लिए मनाए। इसको, रक्षाबंधन को विष तोड़क पर्व कहते हैं। विष तोड़क पर्व। कौन सा विष? भाई बहन का रिश्ता इतना प्यारा, इतना पावन, इतना पवित्र, विष कौन सा आया? किस कारण इसको विष तोड़क कहते हैं? उसका मीनिंग है, हम सभी अपने अंदर किसको जगह दी हुई है? मेरे मन मंदिर में, हे प्रभु मेरे मन मंदिर में आन बसो। लेकिन मैंने अपने मन मंदिर में किसको जगह दी हुई है? चेक तो कर लो। किसको जगह दी है? मैं देना नहीं चाहती हूं उसको। जब उसके बारे में सोचती हूं तो उसको जगह देना नहीं चाहती हूं, लेकिन वो घुसपैठिए की तरह बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस, हमारा ध्यान इन घुसपैठियों की ओर आकर्षित करता है कि स्वयं को इनसे मुक्त करो, इन चीजों से मुक्त करो। आप सब जानते हो क्या चीजें हैं जिसका व्रत रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, हेट्रेड, जेलसी, सो ऑन। किसका मन इतना सुंदर है जिसमें ये कुछ नहीं है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश ये विष है। हम ये नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है।
हमारी पहचान बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। क्या है हमारी पहचान? परमात्मा के बच्चे होने के नाते हम कौन हैं? भगवान तो हम एक तरीके से मास्टर भगवान हुए। गुप्ता जी का बेटा कहलाएगा मास्टर गुप्ता, राइट? तो परमात्मा के बच्चे हम कौन हुए? मास्टर भगवान। एक तरीके से मास्टर भगवान वो कैसा होगा? जो हम उनसे चाहते हैं, भगवान से जो हम चाहते हैं, वो सारे गुण ही तो मेरे हैं, और वो है परमात्मा ने इनहेरिटेंस में हमें वो सब गुण दिए हैं। उसने उनको खाली नहीं भेजा, इस दुनिया में उसने भेजा, हमें भरपूर करके भेजा है। विजडम, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, गिविंग नेचर, ये सब चीजें हमारे अंदर भर करके उसने भेजी। खाली नहीं भेजा, वो हमारा पिता है। पिता बच्चे को खाली नहीं रखता, भरपूर रखता है। हमने संग के रंग में आकर इस सृष्टि में आए, संग के रंग में आकर के हमने इन गुणों को खो दिया, और जो दूसरी चीजें हैं वो एंटर कर गई। अब हमको क्या करना होगा? फिर से वो स्मृति, आप देखिए, जैसी स्मृति होती है वैसी व्यक्ति की स्थिति होती है। As you think, so you become. आपकी स्मृति जैसी होगी वैसे आप बन जाएंगे। तो परमात्मा आकर के हम आत्माओं के मन की वो सफाई करना सिखाते हैं। मन की सफाई कैसे करो? तन की सफाई करना जानते हैं, घर की सफाई करना जानते हैं, मन की सफाई कैसे करेंगे? अंधियारे को भगाने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर ये कमी है, ये गलती है, मेरे अंदर ये सब कुछ वीकनेसेस है। इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, you will remain weakness conscious. आप बार बार अपनी कमजोरी का ख्याल करेंगे तो आप कमजोर ही रहेंगे। परमात्मा आकर की ये स्मृति हमारी बदलता है। बचपन में नहीं कहानी सुनते थे कि एक बच्चा था, राजकुमार था, जंगल में रास्ता भटक गया और फिर वो भेड़ियों के उसमें आ गया। जैसे भेड़िए बोलते थे, जो करते थे वैसे करना शुरू कर दिया उसने। फिर एक दिन वजीर ने राजकुमार को ढूंढा, महल लेके आया, महल में लाया तो उसको ये सब जब देखा उसने अपना महल, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसको वही चीज चाहिए थी, लेकिन उसको धीरे 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 सब सिखाया गया, याद कराया गया, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमार हो, याद कराया। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया। स्टोरी है, ऐसा होता थोड़ी है। ये स्टोरी हमारे ऊपर लगती है। हम परमात्मा के बच्चे संसार में आए तो माया मासी ने हमें अपने वश में किया। माया मासी ने कैसे वश में किया? दो चीजें होती हैं, राग और द्वेष, आकर्षण और विकर्षण, दोनों उसने अपनाए। आकर्षण का
भी हथकंडा अपनाया, विकर्षण का भी अपनाया, किसी से वैर विरोध घृणा ये भी उसने सिखाया, और किसी के साथ टू मच अटैचमेंट आकर्षण वो भी उसने सिखाया। दोनों ओर से हम फंसे और उसने हमको अपना साथी बनाया। आज हम क्या कहते हैं, इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी? बहन जी थोड़ा तो ये करना ही पड़ता है। आज से मैं 30 साल पहले की बात आपको बता रही हूं। मैं हैदराबाद में थी और हैदराबाद में यूथ ग्रुप को एड्रेस कर रही थी। तो मैंने उनसे बात की, देखो आजकल ब्राइड वगैरह ये सब चीज चलती है। 30 years बैक ये सब तो अच्छी चीजें नहीं है। यूथ मुझसे कहते हैं, सिस्टर व्हाट इज रॉन्ग इन इट? मैंने कहा ब्राइड देना लेना दोनों ही अच्छा नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं, हमारी तो संस्कृति में ही नहीं है, ये तो इसमें क्या जाता है? मैं इसको सुविधा शुल्क के रूप से लिख दूंगा। सुविधा शुल्क अर्थात मैंने इस कार्य को अपनी इसको फैसिलिटेट कराया, ऐसे करके लिख दूंगा। मुझे हैरानी हुई, आज अगर हमारे यंग फोक का ऐसा दिमाग है कि गलत को गलत भी नहीं समझते। हमें वो याद आता है बचपन की मुझे याद आती है, एक बार कोई लेके आए फल का टोकरा। फादर लेबर वेलफेयर ऑफिसर थे इंडस्ट्री में, तो केसेस चलते थे लेबर के साथ कोर्ट वगैरह के। तो एक लेकर के आया कोई फल का टोकरा कितना बड़ा। फादर निकले ऑफिस जाने के लिए, देखा वो बाहर बैठा है, तो मेरे दिमाग में वो सीन छप गया है। फादर ने देखा और फादर ने कहा ये किस लिए? उन्होंने पांव से उसको जोर से मारा, उस चीज को जोर से धक्का मारा। एक समय था जब हम कहते थे कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं, मैं ये पाप का काम करूंगा, रिश्वत लूंगा, ब्राइब लूंगा, मेरे बाल बच्चे हैं। और आज क्या कहते हैं? मेरे बाल बच्चे हैं तो मुझे ये, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। हम इतने बदल गए हैं। अब इसको कौन चेंज करेगा? टोटल थिंकिंग, ब्राइब की बात छोड़ दीजिए, टोटल ही सिस्टम गड़बड़ है ना। ठीक कौन करेगा? हम करेंगे और कोई नहीं करेगा, कोई बाहर से आके करने वाला नहीं है। हमने ही ऐसा बनाया, हमने ही इसको रिवर्स करना है। और रिवर्स करने की विधि क्या है? एक डिसीजन स्वयं के साथ, वन डिसीजन कि मैंने नेगेटिविटी का साथ, नेगेटिविटी का प्रयोग नहीं करना, कुछ भी हो जाए। और 100% जो पॉजिटिव संकल्प होते हैं वो पावरफुल होते हैं, नेगेटिव पावरफुल नहीं होते। वो थोड़ा अपना रूप रंग शोर दिखाते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। तो हमें स्वयं को स्वतंत्र करना है, एक बात। और आज कोइंसिडेंस है आपके साथ कि स्वयं को स्वतंत्र करने के लिए रक्षाबंधन का सूत्र आपके साथ है। बहन ने रक्षाबंधन के बारे में बताया होगा। इसको मैं मानती हूं विष तोड़क पर। आज हम वो डिसीजन लेंगे और अपने जीवन से वो नेगेटिविटी के पॉइजन को समाप्त करेंगे। 3 चीजें राखी के उपलक्ष्य में कहना चाहूंगी। एक, ये राखी है साक्षीपन की।
श्रीमद् भगवद गीता में और अदरवाइज भी हमें सब कहते हैं ऑब्जर्वर रहो, बी एन ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा का रहस्य क्या है? कुछ भी होता रहे मैं चुप करके देखती रहूं, इज इट साक्षी दृष्टा? डेफिनेटली नॉट। आग लगी है तो मैं आग देखती थोड़ी रहूंगी, एक्ट करूंगी ना। लेकिन साक्षी दृष्टा माना जो हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली वी आर अनइन्फ्लुएंस्ड एंड अनअफेक्टेड। हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे साथी हैं, उनके ऊपर वे कुछ भी करते हैं तो हम उनके प्रभाव में आकर के अपने रोल को खत्म न करें। जो मेरा रोल है, जो मेरे कर्म है, जो मेरा धर्म है, वो मुझे करना है अनइन्फ्लुएंस्ड एंड अनअफेक्टेड। मीनिंग उससे सुख और दुख की जो फीलिंग आती है उससे परे। चुप करके देखो, जैसे आप फिल्म देखते हैं तो अपनी सीट से उठ के तो नहीं जाते ना उसको समझाने के लिए, चुप करके देखते हैं। अपने आसन पर सेट रहना है, साक्षी दृष्टा के आसन पर सेट रहना है। दूसरा, रक्षाबंधन सर्व कामनाओं को जीतने का पर्व है। सर्व कामनाएं कौन सी है? एक जो हम इजीली कर सकते हैं, मैं उतनी बताऊंगी। वस्तुओं का संग्रह, मेरे पास ये हो, ये हो, ये हो, है तो कामना ना। कामना काम का ही अंश है। दूसरा, व्यक्ति के साथ मैं इनके साथ इसलिए संबंध रखती हूं ताकि ये काम मेरा इनसे निकलने वाला है, ये काम मेरा इनसे निकल सकता है, इसलिए मैं संबंध रखती हूं, ठीक, कामना। तीसरा, संबंध निभाना। जब हम संबंध निभाते हैं, अरे भाई इसको पूजना जरूरी है, नहीं तो ये काम ऐसा हो जाएगा, ये भी एक प्रकार की कामना है, इफ यू गेट डीप डाउन इनटू इट। और चौथा है स्वयं के प्रति, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। प्यारे भाइयों बहनों, मैंपन हमारे अंदर, में डिटेल में नहीं जाती हूं, आप सोचिएगा, मैंपन से मायूसी आती है, मैंपन से मगरूरी आती है, मैंपन से मुरझाइश आती है, मैंपन से मतभेद आता है। इसकी डिटेल है। मैं, आई, माई, ईगो कितना इन्फ्लेट होता है। तो दूसरा डिमेंशन है सर्व कामनाओं को जीतना। और तीसरा है जो मैं चाहूंगी हर कोई ये प्रॉमिस कर सकता है, मैंने सबके गुण देखने हैं, अवगुण देखने ही नहीं है, हर एक के गुण देखने हैं। पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अवगुण भी दिखाई देते हैं और यू हैव टू बी अवेयर, लेकिन हमने उनके गुणों से उनकी स्पेशलिटी को बढ़ाना है। अवगुण देख के उसको रिजेक्ट नहीं करना है, गुण देख के उसको बढ़ा। तो हो सकता है जब गुण उसके बढ़ जाएंगे वो चीज उसकी घट जाएगी। इस भाव से हम राखी बांधते हैं, अपने सर्व संबंध मन से। परमात्मा कहते हैं मुझसे अपने मन की तार जोड़ो तो जो तुम्हें शक्तियां चाहिए। और सच्चाई की बात बताऊं
जो जीवन में वरदान चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। हमारा पिता वरदानी है, वरदाता है। मनोकामनाएं जो पूरी कराना चाहो उसे करा सकते हो। शॉर्ट लिव टेम्पररी वाली नहीं, ये मेरे को एक ये मिल जाए, एक वो मिल जाए, नहीं। परमात्मा कहता है तुम मेरे बच्चे हो। कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। छप्पड़ फाड़ के माना छत फाड़ के आता है, आकाश रूपी छत फाड़ के आता है। तो परमात्मा हम बच्चों की खातिर आते हैं और कहते हैं इस चीज का दान करो। हमारे यहाँ कहा जाता है रक्षाबंधन पर वो देते हैं ना, बताया बहन ने आपको, भाई कोई ना कोई चीज देते हैं, वो तो पैसे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है ये पैसे नहीं, 5 खोटे पैसे दो, एक आना 5 खोटे पैसे। तो जब हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी थे ना, भारत के राष्ट्रपति, जब वो होम मिनिस्टर थे तो राखी बांधेगी। वैसे भी बहुत अच्छा संबंध था उनका ईश्वर विश्वविद्यालय से। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, वहां पंजाब में रहते थे तब से। तो राखी उनको बांधी, होम मिनिस्टर थे तब, तो गई राखी बांधी तो वो देने लगी मेरे को एनवलप। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। ये तुमको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे 5 खोटे पैसे चाहिए। तो कहते 5 खोटे पैसे? तो वो ड्रॉर देखने लगे, कई बार डाल दिया करते थे ना लोग ऐसे कॉइन्स, तो ड्रॉर देख कहते तो नहीं है। तो कहते तुम्हारी हॉबी है क्या खोटे? मैंने कहा हाँ मेरी हॉबी है, खोटे पैसे जमा करने की मेरी हॉबी है। तो कहते हैं अच्छा फिर मैं भिजवा दूंगा। मैंने कहा नहीं आपके पास है, अभी है। तो कहते मेरे पास है। हाँ है आपके पास। तो फिर उनको बताया 5 खोटे पैसे कौन से हैं। फिर उन्होंने आंखें बंद की और कहा, धार्मिक तो थे, आंखें बंद की और कहते दिया। तो आप लोग भी 5 खोटे पैसे तैयार रखना। राखी बांधनी है ना, राखी बांधनी है ना, तो खोटे पैसे तैयार रखना। चाहे 1 खोटा पैसा दो, चाहे 2 दो, चाहे 5 दो, जो भी देना चाहे दो, लेकिन खोटा पैसा जरूर देना है। मंजूर है? आप सबको रक्षाबंधन की, जो भाई बहन के प्यार का नाता है, न केवल ये, लेकिन ये रक्षाबंधन हम बहनें ये कहते हैं भाइयों को, भाई जैसे आप मुझे अपनी बहन समझ करके मुझे इतनी ऊंची दृष्टि से देखते हो, काश सारे जहान की सब बहनों को, सब माताओं को इसी ऊंची निगाह से देखो, तो संसार में जो गंदगी है वो सारी समाप्त हो जाए। ऐसी ऊंची निगाह से। ओम शांति। ओम शांति। तो हमारा परम सौभाग्य कि स्वयं दीदी के साथ आज रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाएंगे। और जैसे दीदी ने कहा कि हमको सच्ची सच्ची स्वतंत्रता अब प्राप्त करनी है, तो ये पर्व कौन सा नाम दिया दीदी ने, कौन सा नाम कहा है? विश्व तोड़क पर्व। तो हमें जो भी हमारी कोई ऐसी कोई भी कमजोरी अवश्य होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है सदा, हम चाहते नहीं है परंतु वो ऐसे हमें जुड़ के रखती है कि वो आगे बढ़ने हमें नहीं देती है। तो हम अभी गीत के द्वारा 2 मिनट के लिए परमात्मा को याद करेंगे और जो कमी कमजोरी है उसको देने के लिए एकदम तैयार रखेंगे और उस दृढ़ निश्चय के साथ कि आज के दिन हमें देना है और जितनी बारी वो वापस आए हमें अपने पास
नहीं मिलेगा, क्योंकि बाबा तो आज हमारे साथ है ही ना, साथ में आदरणीय आशा दीदी हमारे साथ है, तो दीदी की शक्ति भी आज हमें प्राप्त हो रही है, तो कोई भी हमें स्वतंत्र होने से रोक नहीं सकता। तो आदरणीय आशा दीदी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं। दीदी हमारे पास आए और हमें दीदी सिर्फ शब्दों से ही ब्लेस नहीं किया, परंतु हम सब अनुभव करते हैं जब दीदी साथ होते तो ऐसा लगता है कुछ भी चीज असंभव नहीं है, वो शक्ति महसूस होती है। तो अभी हम राखी का पावन पर्व मनाएंगे और उससे पहले 3 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे। जैसे दुष्ट होकर एक इसका और नाम है पुण्य प्रदायक कर, पुण्य प्रदायक कर, वो फेस्टिवल जो पुण्य हमसे देता है। तो पुण्य कैसे देना से राखी फायदा मांगे ऐसे नहीं होगा, लेकिन पुण्य तब मिलता है जब आप वीडियो है उसमें और